अंडमान निकोबार द्वीप समूह के मत्स्य पालन और एक्वाकल्चर क्षेत्र में निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए आज स्वराज द्वीप के ताज एक्सोटिका में निवेशक सम्मेलन आयोजित किया गया। इस अवसर पर केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह, मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल, द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी, प्रशासन के मुख्य सचिव केशव चंद्र तथा अन्य गणमान्य अधिकारीगण मौजूद रहे। इस दौरान कार्यक्रम में मौजूद अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। अपने उद्घाटन भाषण में मुख्य सचिव केशव चंद्र ने रणनीतिक निवेश की आशा व्यक्त की, जिससे इन द्वीपों में मछली उत्पादन की खाई को पाटा जा सकेगा और भारत एक प्रमुख मछली उत्पादन केंद्र के रूप में स्थापित हो सकेगा। अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह मत्स्य संपदा रूपी सोने की खान पर बैठा है। विगत 2 वर्षों में हमने इस क्षेत्र के विकास में आ रहे सारे अवरोधों को दूर करने का प्रयास किया है तथा मत्स्य संबंधी उन सारे क्षेत्रों का आकलन किया है, जिससे भारतवर्ष आसानी से आगामी 4-5 वर्षों में विश्व का प्रमुख निर्यातक देश बन सकता है। बंगाल की खाड़ी में स्थित अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह समुद्री क्षेत्र में टूना मछली प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। इसके बावजूद यहाँ पे टूना संसाधनों का दोहन काफ़ी कम हो रहा है। भौगोलिक दृष्टि से अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह ऐसे स्थान पर स्थित है जो थाईलैंड और इंडोनेशिया जैसे प्रमुख टूना बाजारों के बिल्कुल नज़दीक है। लगभग 60,000 टन की वार्षिक मत्स्यहरण की संभावनाओं के बावजूद वर्तमान दोहन प्रतिवर्ष 7,000 टन से भी कम है, जो चिंताजनक है। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय तथा अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय के राज्य मंत्री जॉर्ज कुरियन ने अपने संबोधन में भारत को विकसित भारत बनाने के माननीय प्रधानमंत्री के विजन 2047 को पूरा करने के प्रति विश्वास व्यक्त किया। And we are in now Swaraj Island. I start from there and see this vision and vision of our Prime Minister for a developed country in 2047. अपने संबोधन में द्वीपों के उपराज्यपाल एडमिरल DK जोशी ने कहा कि टूना क्लस्टर की घोषणा एक ऐतिहासिक कदम है और इसका हमारी अर्थव्यवस्था पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। अंडमान निकोबार आइलैंड्स देश का 1/3 एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन ये जो है कंप्राइज करता है, लेकिन मेरे हिसाब से इसका मतलब ये नहीं है कि फिशरीज और मरीन प्रोडक्ट्स का खाली 1/3 हिस्सा हमारे पानी में है। कई सारे कैलकुलेशंस यहाँ दिखाए गए, मेट्रिक टन्स, परसेंटेज वगैरह, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक फैक्टर उसमें शायद मिसिंग है कि अवेलेबल मत्स्य संपदा का कितना प्रतिशत एक्सप्लॉइट किया जा चुका है। जहाँ तक बाकी की कोस्टल स्टेट्स वगैरह कंसर्न्ड हैं, वहाँ जो है फिशरीज़ का पोटेंशियल ओवर एक्सप्लॉइट हुआ है। छोटे जहाज़ों का जो बे ऑफ बंगाल इन कंट्रीज़ में ऑपरेट कर सकें, थाईलैंड, मलेशिया, वेस्ट कोस्ट, इंडोनेशिया, सिंगापुर वगैरह वगैरह, उनके क्रू के लिए जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस की ज़रूरत होती है, उसमें इसके प्राविधानों के अंतर्गत उतने स्ट्रिंजेंट सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए और छोटे जहाज इस तरह की वॉयजेस कर सकते हैं। ये ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग प्रोविज़न है। इसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि अंडमान तथा निकोबार आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल रिम कंट्रीज़ के लिए इंक्लूड हो जाए। तो एक बार यह फैसिलिटेशन अगर इंक्लूड हो जाता है तो कुछ टाइम पहले मुख्य सचिव के नेतृत्व में एक डेलीगेशन थाईलैंड गया था, उसमें इंडस्ट्रीज़ के भी लोग गए थे। वहाँ जो है ये मेरे ख्याल से डिस्कशंस हुए थे कि अगर शिपिंग में फ्रोज़न कार्गो के तहत फिशरीज़ और मरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए जा सकें तो वो वहाँ के मार्केट्स में एकदम से एब्जॉर्ब किए जा सकेंगे। कार्यक्रम में पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के राज्य मंत्री प्रोफेसर SP सिंह बघेल ने भरोसा जताया कि मछली पालन, कृषि और पशुपालन में आधुनिक तकनीक अपनाकर किसानों की आय 4 गुना हो सकती है। कृषि विभाग अपने आप में इतना बड़ा विभाग है कि मुझे लगता है उनके सेक्रेटरी, उनके मंत्री की लास्ट प्रायोरिटी फाइल करने की ये रहा होगा।
इसी से अंदाज लगा लो कि आईसीआर की 20-25 संस्थान हमारे हैं और 80-90 उनके हैं। मैंने भी पहली बार ब्लू रिवॉल्यूशन शब्द सुना, नीली क्रांति। उसके पहले हरित क्रांति, श्वेत क्रांति सुनी थी। केवल विभाग नहीं बनाया, उसके लिए एक बड़ा बजट की भी व्यवस्था की। मुझे लगता है कि इसी विभाग के सहारे वो ये कहने की हिम्मत कर पाए कि हम किसानों की आय को निकट भविष्य में दुगनी करेंगे। इस विभाग में कुछ महीने रहने और यूपी में एनिमल हस्बेंड्री और फिशरी का मिनिस्टर रहने के अनुभव के आधार पर मैं कह सकता हूँ, खासतौर से एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी और फिशरी, ये आय 4 गुनी भी हो सकती है, बशर्ते किसान को अपनी परंपरागत खेती से थोड़ा मोह भंग करना पड़ेगा और उसको उन्नत किस्म के पशुपालन, मछली पालन, मुर्गी पालन, सुगर पालन, मधुमक्खी पालन, फूलों की खेती, फलों की खेती, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर इरिगेशन, औषधि खेती, ऑर्गेनिक खेती और प्राकृतिक खेती पर ध्यान दें। अपने संबोधन में मत्स्य पालन, पशुपालन, डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय के मंत्री राजीव रंजन सिंह ने मत्स्य पालन क्षेत्र के लाभों के बारे में जानकारी दी और साथ ही द्वीप समूह को भारत का मत्स्य पालन केंद्र बनाने की अपील की। हम पहले दिन से आश्चर्यचकित थे कि अंडमान निकोबार में फिशिंग नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ का पानी इतना साफ है और जहाँ पानी इतना साफ होगा वहाँ की फिश की क्वालिटी भी सबसे बेहतर होगी, लेकिन उसके बावजूद यहाँ फिशिंग नहीं हो पा रहा। तो पहले दिन से हमने विभाग के अधिकारियों को कहा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में फिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए जो भी करना है उस दिशा में आप लोग विचार करिए, सोचिए। और उसके बाद नीति आयोग की बैठक में मुख्य सचिव और हम लोग एक ही साथ टेबल पे भोजन कर रहे थे, तो इनसे चर्चा हुई और हमने कहा कि हम इसमें इंटरेस्टेड हैं कि अंडमान निकोबार में फिशिंग को बढ़ावा देने के लिए और यहाँ के फिशिंग को एक्सपोर्ट मार्केट के साथ जुड़ने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इस दिशा में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। देखिए, फिशरी जो सेक्टर है वह सनराइज सेक्टर माना जाता है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो प्राकृतिक सुंदरता है और उसके साथ साथ जो समुद्री रेखा में लगभग 1900 किलोमीटर के साथ जुड़ा हुआ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह समुद्री रेखा के साथ, तो यह एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जहां हम इसको कर सकते हैं। मैक्सिमम जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का मैक्सिमम हिस्सेदारी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आता है। तो इसलिए हम आज आप सबों को आमंत्रित किए हैं और यहां पर अपार संभावना है। आपने देखा भी प्रेजेंटेशन में भी, लगभग 1 लाख टन टूना अपनी मौत समुद्र में मर जाते हैं। टूना एक ऐसा फिश है जिसका अगर बेटर प्रोसेसिंग नहीं हो तो उसका कोई कीमत नहीं रह जाता है। तो ऐसा वेसल्स आपको बनाना पड़ेगा कि आप समुद्र में टूना फिशिंग कर रहे हैं और उसका प्रोसेसिंग उसी वेसल्स में उसकी प्रोसेसिंग करें। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर ये आपको डेवलप करना पड़ेगा, आपको मन बनाना पड़ेगा। तो वेसल्स, कई वेसल्स हैं जो आज वेसल्स हमारे देश में भी बनते हैं, क्या नीतू जी, देश में बन रहे हैं वेसल्स। तो ऐसे वेसल्स को यहाँ लगाना पड़ेगा और वेसल्स को लगा के और यहाँ ग्राउंड लेवल पर आपको छोटे फिश प्रोसेसिंग यूनिट्स लगाने पड़ेंगे। इसके अलावा सेक्रेटरी साहब ने बताया आपको कि आप समुद्र में केज कल्चर है, बायोफ्लैक है,
इनलैंड वाटर का, फिशिंग का भी स्कोप है यहाँ। तो इन सारे क्षेत्रों को जरा घूमिए। और जो अंडमान निकोबार के जो इन्वेस्टर्स हैं उनकी तो बात अलग है, वो तो अवगत है, लेकिन जो बाहर से इन्वेस्टर्स आए हैं उनसे हमारा आग्रह होगा कि जरा आइए यहाँ घूमिए और घूम के पूरा मार्केट को एसेस करिए, पूरा ग्राउंड रियलिटी को एसेस करिए और फिर इन्वेस्टमेंट का प्लान बनाइए और इन्वेस्टमेंट की योजना बनाइए। उसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार से जो भी आपको सहायता और मदद की आवश्यकता होगी, हम सब लोग आपको मदद करने के लिए आए हैं। तो इसी को ध्यान में रख के आज ये इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया गया। आप सभी लोग आए, पुनः आप सबों का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और अंत में एक ही आग्रह करते हैं कि सिर्फ अंडमान निकोबार द्वीप समूह में इन्वेस्टर्स मीट में अब अपनी भागीदारी मत सुनिश्चित करिए, वास्तव में अंडमान निकोबार द्वीप समूह को आप फिशिंग हब बनाने की दिशा में कार्रवाई करिए और उसमें योगदान करिए।